इंटरव्यू के प्रकार क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड इनटेक इंटरव्यू। शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से। एक ऐसा साक्षात्कार जिसकी संरचना पहले से तैयार की गई होती है। सिंपल सी बात है, जिसमें जो प्रश्न इंटरव्यूई से पूछे जाते हैं वो पहले से तैयार किए होते हैं। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए होता है इंटरव्यू, और वो क्वेश्चंस एक कागज पर, एक शीट ऑफ पेपर पर पहले से लिखे जाते हैं, तैयार कर लिए जाते हैं। ये एक रिजिड टाइप का इंटरव्यू होता है। रिजिड टाइप इंटरव्यू क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको केवल जो रिटन क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू से पूछने। आप उनसे बाहर जाकर क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते, ना ही आप किसी क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं नए को, ना जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है उसको डिलीट कर सकते हैं, और ना ही आप एक अपने किसी भी क्वेश्चन को संशोधित कर सकते हैं। और इसके पीछे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो क्लाइंट आपके पास आया है उसके अंदर या उसे किस प्रकार का डिसऑर्डर है, किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक विकार से वो ग्रसित है, ये जानना ही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू मेथड का। अब ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ये ज्यादा रिलायबल और वैलिड माना जाता है। इसे ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? कि सेम प्रश्न आप एक व्यक्ति से पूछते हैं, उसका आप रिस्पॉन्स लेते हैं। सेम क्वेश्चन आप दूसरे व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं, क्लाइंट से, तीसरे भी आप पूछ सकते हैं। तो क्या होता है कि द रिलायबिलिटी and the validity of the structured interview is little bit comparatively higher than other formats. Reliability क्या होती है? आप देखेंगे ना कि आप किसी एक दुकानदार के पास आप पहली बार गए, उसने आपका बहुत अच्छा व्यवहार किया और रेट भी आपको जेन्युइन लगाए। क्या होगा? अगली बार भी आप वहां जाएंगे और दूसरे व्यक्ति को भी बताएंगे कि यार वो दुकान ठीक है, क्योंकि वो रिलायबल व्यक्ति है। कई बार आपको ऐसा होता है कि आप मोबाइल वहां भूल के आ गए, या कि आपने पर्स आप भूल गए, वहां पर फोन आएगा कि सर आपका ना यहाँ पर मोबाइल छूट गया है, पर्स छूट गया है, सामान छूट गया है, आप इसको ले जाइए, या कहो तो मैं घर भिजवा दूं। तो आपको कितना फेथ उस पर हो जाएगा कि दैट शॉपकीपर इज सो रिलायबल। आप अगली बार जाएंगे तो भी आपका वैसा व्यवहार है। तो ऐसे क्या होगा? रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप क्या होगा? आप हमेशा उसके परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे। सो दैट इज नोन एज द रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल हो जाना। वैलिड साइकोलॉजिकल टेस्ट वैलिड कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जिस चीज को उसे मापना चाहिए वो उसी को मापता है। तो यूं माना जाता है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज लिटिल बिट हायर देन दी अदर फॉर्मेट्स ऑफ इंटरव्यू। लेकिन इसकी एक कमी है। इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी इसमें एक कमी होती है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसके जो परिणाम होते हैं दैट आर प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द रिस्पॉन्सिव ऑफ द इंटरव्यूई। जो साक्षात्कार देने वाला है, जो क्लाइंट है, उसके जो रिस्पॉन्स हैं वही ये तय करते हैं कि आपने क्या उनसे पूछा और उसने क्या बताया। केवल वही, मतलब पूर्ण रूप से उसी पर सब कुछ डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर दूसरे प्रकार का फॉर्मेट हो तो उसका एक अलग फायदा है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो मतलब हर प्रकार के इंटरव्यू के एडवांटेजेस भी हैं और कुछ उसकी लिमिटेशंस है, कुछ उसकी कमियां। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द स्ट्रक्चर्ड। जो संरचनात्मक साक्षात्कार होता है ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है, साक्षात्कार करता है, उसको पूरी आजादी होती है कि वो कौन कौन से और किस प्रकार के प्रश्न व्यक्ति से पूछे। वो चाहे तो अपने नए प्रश्न ऐड कर सकता है, पूछ सकता है, या प्रश्न पूछते पूछते उसको मॉडिफाई कर सकता है, और हो सकता है कि वो जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा है उनके रिस्पॉन्स से ही वो प्रश्न बना सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द इंटरव्यूअर। दोनों प्रकार के इंटरव्यू, यानी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू, जो स्ट्रक्चर्ड हो, इनटेक हो, या अनस्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, शेड्यूल इंटरव्यू, कैसे भी इंटरव्यू हो, पूर्ण रूप से रेगुलेटेड होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, निर्देशित होता है
उसको दिशा कौन देता है? इंटरव्यूअर देता है। समटाइम्स जो इंटरव्यूअर है वो दो हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि हम किसी एक स्पेसिफिक एम को लेकर चलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर उस एम से बाहर जाकर भी क्लाइंट से प्रश्न पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस टाइप के प्रश्नों की आवश्यकता होती है। और तभी तो कहा ना इसमें मैंने एक शब्द यूज किया, आजादी। दिस इंटरव्यूअर इज फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस that he feels are relevant for the particular specific cause। जब क्लाइंट डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जब आता है तो उसके मन में भी कुछ शंकाएं होती है, थोड़ा सा हल्का सा भय होता है, फियर होता है। तो सबसे पहला काम ये होता है, जो इंटरव्यूअर का मेजर रोल ये है कि जो क्लाइंट आपके पास आया है उसको उस एनवायरनमेंट के साथ ढालना और उसको ईज फील करवाना, आसान, कि आप आराम से आप बैठे हो, आरामदायक स्थिति में उसको लेकर आते। इस तरह से हमें हर व्यक्ति को, चाहे वो क्लाइंट है या जॉब के लिए आया है, सबसे पहले उसको ईज करना होता है, उसको सहज हमें करना होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं। उसके बाद वी स्टार्ट द पर्पसिव कन्वर्सेशन, यानी कि हम ऐसी बातचीत की शुरुआत करते हैं जो उद्देश्यपूर्ण हो, और फिर हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कम्युनिकेट करना शुरू करें एक दूसरे व्यक्ति से। जब हम कन्वर्स करना शुरू करेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे, आपको जवाब देना शुरू करेंगे, तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक लय बन जाती है विचारों के आदान प्रदान की, आइडियाज के आदान प्रदान, उस लय के अनुसार आपको चलते जाना। तो क्या होगा, वो आपको अपने साथ एक रिलेट करने लगेगा, आपके व्यवहार के साथ वो आइडेंटिफाई करने लगेगा, और फिर आप उसके अंदर की जो बातें हैं वो और गहराई से आपके साथ शेयर करने लगेगा, और यही आपका उद्देश्य है। तो अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होता है उसकी एक एडवांटेज होती है कि इसके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस इट हैज अ ड्यूअल फ्लेक्सिबिलिटी। ड्यूअल का मतलब दोनों तरफ, इंटरव्यूअर को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और वो होता भी है, और इंटरव्यू भी फ्लेक्सिबल होता है अपने रिस्पॉन्स देने में, और कोई टाइम फिक्स नहीं होता इसका, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब तक इंटरव्यूई रिस्पॉन्स देता रहता है, इंटरव्यूअर को बड़े शांति प्रिय होकर ध्यान से एक्टिवली उसको सुनना पड़ता है, उसके रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं, ताकि बाद में जब हम डायग्नोसिस करेंगे, व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैट टाइम दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी हैंडी, बहुत काम आएंगे। कई सारी डिसऑर्डर होती है, दो चार मैं बता देता हूँ, कि इसकी रिलायबिलिटी कम होती है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से क्या प्रश्न पूछा है और दूसरे से आप क्या पूछोगे, और क्या उसने जवाब दिया, क्या वो जवाब जो आपने प्रश्न पूछा क्या वो सही में उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड प्रश्न है। तो दिस वे द reliability of unstructured interviews comparatively lesser than the structured interview, उससे कम होती है, और इसमें गलतियां ज्यादा होने की संभावना होती है, बहक जाने की संभावना। बहक जाना मतलब हम पूछ रहे हैं साइकिल डिसऑर्डर से, हाँ ठीक है ठीक है, और बात करते करते कहीं और ही चले गए। कई बार होता है ना, क्लास में मैं भी ऐसे ही करता हूँ, हम बात कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उससे जुड़ी बात उससे जुड़ी बात, कड़ी कुछ और डिस्कस लेते हैं, कुछ देर होता है, टाइम हो गया, है ना। तो ऐसा होने की इसमें संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी एक शेड्यूल नहीं होता फिक्स। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये मिडल पाथ होता है, बीच का रास्ता होता है। कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यू से पूछे जाने हैं पहले से प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, और उसके बाद सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंटरव्यूअर जो उसको इंटरव्यू को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जो एक एक्टिव लिसनर है, एक नॉन जजमेंटल इंडिविजुअल है, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या कर सकता है, उसको पूरी इसमें फुल आजादी तो नहीं होती, लेकिन काफी सारी आजादी इसमें होती है। किस प्रकार की आजादी होती है इसमें, कि वो चाहे तो जो उसको क्वेश्चंस की लिस्ट उसने बनाई है उनमें नए क्वेश्चन ऐड कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग है उनको वो डिलीट कर सकता है, या कोई प्रश्न जैसे देखा कि भाई ये प्रश्न है, सामने वाला जो बैठा हो सकता है इस प्रश्न को अच्छे समझ ना पाए, तो उस प्रश्न को वो मोल्ड कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। लेकिन उसको इतनी आजादी नहीं होती कि जो क्वेश्चन बनाए उनको एक तरफ कर दे और अपनी मर्जी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, इतनी भी आजादी उसको नहीं होती। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज लिमिटेड, एंड लिमिटेड मीन्स दैट हैज टू बी स्पेसिफिक ऑन द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्लिनिकल
या काउंसलिंग जो इंटरव्यू होते हैं, दे आर प्योरली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसी एक लक्ष्य को लेकर वो इंटरव्यू लिए जाते हैं। अब ये क्यों इस्तेमाल होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? क्योंकि पहले वाले में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है? रिजिडिटी होती है। दूसरे वाले में क्या है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन जो तीसरा है, ये इसलिए प्रयोग होता है, और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा प्रयोग सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, खास करके when we diagnose the psychological disorder। क्यों? क्योंकि ये एक इस प्रकार का इंटरव्यू है जो दोनों ऊपर वाले इंटरव्यू थे ना, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, उन दोनों की जो डिसएडवांटेज है, जो उसकी कमियां है, लिमिटेशंस है, उनको ये ओवरकम कर देता है। The last and the fourth type of interview is the intake interview। इनटेक इंटरव्यू का मतलब है जो शुरुआती दौर में पहली बार जब क्लाइंट आता है, उस समय जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है उसको इनटेक इंटरव्यू। टू प्रूव योर क्रेडिबिलिटी, आपकी रिलायबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी सत्यनिष्ठा, ये सारी चीजें इसी इनटेक इंटरव्यू पर डिपेंड करती है। आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, क्योंकि एक ये कहा जाता है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्टिंग वन, बहुत देर तक वो चलता है। तो इस इनटेक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इंटरव्यू से किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, द टोन ऑफ द क्वेश्चंस कैसी है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके भाव किस प्रकार के हैं, तो ये सारी चीजें दैट creates a lasting impression on the mind of the client, and you have to be ready and be well prepared for the intake interview। अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना है आपको, तो आपको इंटेक इंटरव्यू के लिए बहुत पूर्ण रूप से आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सिटिंग ही ये तय करती है कि वो क्लाइंट आपके पास दोबारा आपके कंसल्टेंसी लेने के लिए आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो पहले कलेक्ट की जाती है। नाम आपका, कहाँ से आप आए हो, किसने आपको रेफर किया है, क्या परिवार में किसी और को ऐसा है। सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरव्यू। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरव्यू, दैट इज नॉट इनटेक इंटरव्यू। आप इसमें व्यक्ति से ये भी पूछ सकते हैं कि जो आप जिस समस्या से आप अपने आप को ग्रस्त पा रहे हैं, क्या वो समस्या का आपने स्वयं अनुभव किया है या किसी और ने आपको बताया कि आप ऐसी समस्या को फील कर रहे हैं। आपकी जो जीवन पद्धति है, जो आप जीवन जी रहे हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं या उसमें किसी प्रकार की आप कमी पाते हैं, और वो कमी अगर आप पा रहे हैं तो किस कारण से आपको कमी लग रही है। संतुष्टि का जो आपका लेवल है वो ऐसा क्यों है। देन योर हिस्टोरिकल, जो व्यक्ति आया है उसके पीछे की जो बैकग्राउंड की कहानी है, जिससे वो डेवलपमेंट, जो डिसऑर्डर्स को डेवलपमेंट हुआ, उसको भी जानने की जरूरत होती है। और आपका जो दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका, उनके साथ उसके संबंध है, उनकी किस प्रकार आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं या अकेले रहते हैं, तो इस टाइप की जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, दे आर ऑल कलेक्टेड इन टेक। इससे कई फायदे हैं। सबसे बड़े एडवांटेज ये है कि जो क्लाइंट आपके पास आया है उसको ये अनुभव होने लगता है कि भाई ये ना मुझे समय दे रहा है, ये काम का आदमी है, ये मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इफ यू गो देयर, वो आपको बैठेगा, आपने 300 रुपए 500 रुपए फीस दे दी है, आप गया, आपने कहा कि भैया जी क्या प्रॉब्लम है, सर मुझे बहुत सिर दर्द रहता है, 2 दवाई उसने लिखी और 1 मिनट में फाइल कर दिया, जाओ। अरे क्या यार, ये सुना ही नहीं। मैंने कहा सिर दर्द होता है, वो दवाई लिख के भेज। तो क्या होगा, आप ठगे से महसूस करते हैं। और वही डॉक्टर पे आए, हाँ जी बैठो, हाँ जी बताओ क्या हुआ, मुझे ऐसा हुआ सर, ऐसे हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बहुत देर आपको 5-4 मिनट लगाता है। फिर ऐसा चलो ओके काम करो, लंबा लंबा स्टेथोस्कोप लगाएगा आपको, आपका वेट देखेगा, आपका टेम्परेचर, आपकी फिर आपकी आंखें देखेगा, जीभ ऐसे करो, आप ऐसे बोलेगा आपको, सारी एक्टिविटी करने के बाद फिर आपको क्या करेगा, वही दवाई जो दूसरे डॉक्टर ने 1 मिनट में लिखी थी, 1 मिनट में नहीं 30 सेकंड में लिखा, आपको फारिग कर दिया था। इस डॉक्टर ने आपके ऊपर 10 मिनट लगाए और क्या किया, वही दवाई लिख दी। आपने देखा, मैंने बोला था ना ये डॉक्टर बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, पर्सनल रिक्वायरमेंट है बात करने की, उसको उसने समझा, उसने उसको जाना। और जब तक वो चीज आप वो समझोगे, जानोगे, तब फिर आपको लगा हाँ ये मुझे कुछ समय दिया है।
तो आपको ये लगेगा नहीं कि मैंने जो 300 रुपए 500 रुपए कंसल्टेंसी फी दी गई उसमें मुझे ठग लिया। यू वोंट फील दैट। इसको ना कई बार हम हिस्ट्री इंटरव्यू भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस इंटरव्यू में व्यक्ति की कम समय में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं और इसी इंटरव्यू के माध्यम से हम व्यक्ति का प्रोविजनल डायग्नोसिस, प्रोविजनल माने एक अंदाजा सा, आपको आइडिया सा लग जाता है कि वो किस प्रकार की साइकोलॉजिकल बीमारी से ग्रसित है। आपको एक आइडिया लग जाएगा इस इंटरव्यू। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द 4 टाइप ऑफ इंटरव्यूज: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड इनटेक इंटरव्यू। अब जब व्यक्ति आता है तो उसके चेहरे पर कुछ एंजाइटी के भाव होते हैं। वो कौन कौन से भाव है भाई? चेहरे का रंग, फिर होगा उसका इरेटिक बॉडी मूवमेंट, ऐसे ऐसे करते हैं व्यक्ति, ऐसे ऐसे करता रहता है। वेयरिंग आई कॉन्टेक्ट, कभी आंखों में देखेगा, कभी वहां देखेगा, कभी नीचे देखेगा, कभी इधर देखेगा। ड्राइनेस ऑफ द माउथ, उसका मुंह सूखेगा, कहीं झुकेगा। एंड पिच ऑफ द वॉइस, कभी धीरे धीरे बोला, कभी तेज हो जाए। सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ हाई एंजाइटी लेवल। ये कब होते हैं, कब काम आएंगे आपके? जब क्लाइंट आपके पास पहली बार आपके क्लिनिक पर आता है या आपसे मिलने के लिए आता है। दैट टाइम दैट इंडिविजुअल फील्स दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो जैसे ही आप ये एक्सप्रेशन, ये भाव या बिहेवियरल इंडिकेटर्स है ये कुछ, वो आपको दिखाई दे, तो आपको समझना चाहिए द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ एंजाइटी। तो सबसे पहला काम क्या है? उस एंजाइटी को कम करना। अरे जब उसकी चिंता को जब तक आप कम नहीं करोगे तब तक वो कैसे अपनी बातों को आपके साथ शेयर करें। ओके। और इनटेक इंटरव्यू ही वो इंटरव्यू होता है जहां पर हम अपने रेपर्ट बनाने की शुरुआत करते हैं। तो ये मेरे रेफरेंसेस, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो होगा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। If anyone has any doubt as far as the interview method is concerned, you can ask me your doubts right now. और अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी है, that curiosity I am going to answer immediately. You can unmute yourself and you can ask your questions. अगर नहीं है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं करेक्ट 8 बजे और हम डिस्कस करेंगे क्या टॉपिक? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तब तक के लिए बाय बाय।